गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 31 जुलाई और दिन जो है शुक्रवार का जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर लहसुन मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना लहसुन का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री भाव कैसा रहा, प्रोडक्शन मार्केटों में कैसा माहौल बन रहा है जी, यहाँ पे कैसा माहौल बन रहा है। तो चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर A277 A280 शंकर गार्लिक। शॉप का नाम है जी। प्रवीण भैया से जानेंगे आज पंजाब के लहसुनों का बोली कैसा रहा जी, हिमाचल से जो लहसुन आ रहे हो उनका कैसा माहौल है। तो चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सर जी आज का जो है मंडी का माहौल कैसा रहा, जैसे कि आज महीना का आखिरी दिन है सर और सावन भी लग चुका है और कल से जो है नए महीने में प्रवेश करेंगे और जो है सप्ताह का आखिरी दिन रहेगा। तो सर यहाँ पे आज कैसा माहौल बना, बिक्री कैसा चल रहा है सर इस समय? बिक्री ठीक है, बिक्री सावन में थोड़ी स्लो है, बाकी बिक्री ठीक है। नॉर्मल जो किसानी माल आ रहा है बिक रहा है, हिमाचल पंजाब सब बोली वाला सब बिक रहा है। बाकी जो व्यापारियों माल है उसकी सेल थोड़ी स्लो है कि ग्राहकी थोड़ी कम मांगती है। भीड़ बोली पे क्या होता है, बंदे होते भीड़ में 1-2 रुपये नीचे ऊपर करके ले जाते हैं, बिक जाता है माल। बाकी रेगुलर सेल है उसमें थोड़ी ग्राहकी कम है मंडियों में। ओके तो सर इस समय जो है जो माल आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है और कितना बैलेंस रह रहा है, और डेली बैलेंस जो है ये हफ्ता 10 दिन से कुछ ना कुछ बढ़ता जा रहा है या फिर इसके बीच में कुछ कम भी हो रहा है? 12-15 हज़ार का बैलेंस है। अरावल तो कम हो चुका है, 15-16 गाड़ी आज भी अरावल थी। बिक्री उतनी तगड़ी तो नहीं है, सावन चल रहा है, पहला सावन आज, उसके बिक्री थोड़ी स्लो है, ग्राहकी कम है। लेवल उठा के परचून में बिक्री कम है। अच्छा। और परचून में क्या कर, कुछ बंदे तो गांव चला गया, कोई हरिद्वार चला गया, कोई सावन के कपड़े लत्ते फूल पत्ती पूजा पाठ सामान बेचने लगे, तो उनमें बिजी हो गया, तो थोड़ी सी जिक्र रहेगा। तो सर ये तो बैलेंस आप बता रहे हैं 12-15 हज़ार कट्टे, तो कहीं ना कहीं तो ये घबराहट का माहौल नजर आ रहा है सर, क्योंकि पिछले सप्ताह अगर बात करें तो पिछले सप्ताह तकरीबन 10 हज़ार के आसपास ऊपर नीचे। हाँ, और लेकिन इस सप्ताह जो है 12 से 15 जो बता रहे हैं आप, तो इसके मुताबिक तो आगे चल करके और बढ़ेगा सर? बढ़ने के चांसेस हैं। पिछले हफ्ते बाहर का माल नहीं था मंडी में, इस बार बाहर का माल भरा हुआ 5,000 कट्टे में बाहर का माल लग रहा है, इजिप्ट का माल लग रहा है, ईरान इजिप्ट का माल। अच्छा। ये 5,000 कट्टे कम से कम मंडी में होगा। अच्छा। तो भाई दुबई चाइना आया, हल्के वाला माल आया हुआ, पूरे मंडी भरा हुआ, 100 रुपए किलो बिक रहा है मोटे लहसुन, शिकायत है मालों में। तो मंडी में सब माल बैलेंस बढ़ चुका है 5,000 कट्टों। बाकी अपने इंडियन लहसुन तो 10,000 कट्टे दिल्ली में बैलेंस, 5,000 बाहर के मंडी बैलेंस है। अच्छा। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं रेटों में भी फिर दबाव डाला होगा सर? हाँ, रेटों में दबाव तो पड़ता ही है। मान लो जो 100 रुपए वो ले रहा है, दूसरे लहसुन छोड़ के वो ले जा रहा है। अब किसी को अच्छा निकल रहा है, किसी को हल्का निकल रहा है, मगर 100 रुपए देख के तो ले ही जा रहे हैं ना। आप 100 रुपए लेने जाओ तो देसी का आपको मीडियम मिलेगा, आपको बाहर का माल मोटा मिल रहा है, उसमें तो माल वो पकड़ रहे बंदे। अच्छा। तो सर इसका फिर अल्टरनेट रास्ता क्या है सर? क्या किसान भाई हमारे करे जो मतलब उनका माल सबसे पहले बिके और विदेशी मालों को दबाया जाए? तो इस रेटों में तो टक्कर ले ही नहीं सकते। 100 बेच, आप 100 तो बेचोगे नहीं, और 100 अपना बिकेगा ना, अभी भी उसके मुकाबले बढ़िया लहसुन बिक रहा है। आज भी देश 150-60 रुपए बिका, कम नहीं बिका, 6 रेटों में बिका। मोटा माल सब 140 से ऊपर बिका है, कोई कम नहीं बिका, कोई मंदी मुझे नहीं दिख रही। हिमाचल भी 200 से ऊपर तक बढ़िया माल बिका है, खिर्रा 100 रुपए से ऊपर बिका है, मीडियम 120-30 बिका है, लड्डू पे 100 रुपए से नीचे तो कोई हिमाचल नहीं बिका आज। अच्छा। कोई भी लहसुन 100 रुपए से नीचे आज भी अपनी दुकान हिमाचल 100 से नीचे नहीं बिका। डबल लिखा आपका 120-30 बिका, बढ़िया माल 45-50 बिका, ट्रिपल 170-75 बिका, 4 190-200 बिका, वीआईपी माल 200 से ऊपर बिका। 200 कम माल कोई है, किसी रेटों में मंदी नहीं है फिलहाल में दिल्ली में, बढ़िया माल का बढ़िया रेट लग रहा है अभी। अच्छा। हाँ जी। और सर जी आज जो है पीछे प्रोडक्शन मार्केटों में क्या माहौल बना हुआ है सर, और जो है शनिवार का कैसा रहेगा माहौल, कुछ आइडिया लग रहा है सर? पीछे माल तो सस्ती है, ज्यादा उठाव भी नहीं है, ग्राहक उतने ले वाली कम है, तेजी कहीं है नहीं, एवरेज माल का रेट है। सामान बाजार है, 2-4 रुपए मंदे चल रहे, या सामान बाजार है। पीछे बाजार थोड़ा टूटा है, पहले मुकाबले बाजार टूटा है, पीछे एमपी राजस्थान सब जगह ही। तो ये जो विदेशी माल है सर, इसका जो आवकें हैं ये अब कम होगा या फिर मतलब इसी तरह से रहेगा जी? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो माल आपको मान लो पहले क्या, हम किसी देश से माल खरीद रखे हैं, अब बाजार जो है वो तो आएगा ही आएगा ना। हम पहले जो एग्रीमेंट कर रखे भाई इस भाव मेरे इतने कंटेनर उतने कंटेनर चाहिए, वो तो आएगा ही आएगा। आप छोड़ दो तो पैसे फ्री देने पड़ेगा आपको, माल खराब हुआ है तो सर हमारे जो किसान भाई है कहीं ना कहीं मतलब विदेशी मालों को लेकर के चिंतन में रहते हैं, तो अब उनको घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए? और घबरा करके भी वैसे तो खैर कुछ होने वाला नहीं है, तो घबराना चाहिए या नहीं? देखो माल वैसा तो आ नहीं रहा जो घबराना चाहिए। माल हल्के आ रहा है, जो टक्कर भी नहीं है। माल ज्यादातर डैमेज माल आ रहा है, उतना क्वालिटी वाला माल नहीं आ रहा है। जब क्वालिटी और बढ़िया माल आएगा तो एक घबराहट पैदा होगी। फिलहाल में अभी तो चल हल्के माल डैमेज माल आ रहा है, तो इसमें कोई घबराने की बात ही नहीं है। अच्छा। जब माल अच्छे आपको उनके माल अच्छे आने लगेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। फिलहाल में कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा।
तो सर जी एक बार रेट बता दीजिएगा एरिया के साथ में, पंजाब का आज का क्या रेट रहा? पंजाब का जितना आया था सारा माल बिक गया, उसमें भी बैलेंस? नहीं पंजाब तो सब डेली क्लियर, पंजाब हिमाचल किसानी जितने थे सब क्लियर है आपका। व्यापारी वाला थोड़ा बहुत रुक गया अलग बात है, और किसानी वाला टोटली क्लियर है मंडी में। आ जाए यूपी साइड से कुछ किसानी आए तो सब भी माल क्लियर है। किसानी माल क्या होता है, बोली लग जाता है, किसान सामने में रहता है, थोड़ा नीचे ऊपर कर बेच देता है, वो घर का माल होता है। माहौल के साथ तो बंदा उनका भी नहीं बिकता है, बाजार उल्टा तेज बिक जाता है। सामने में क्या होता है कि 10 बंदे और लगे, 10 बंदे का तो मैं एक ही तो बढ़ाऊं, और एक एक करते करते 10 रुपये बढ़ जाता है। जी तो इस चक्करों में वो बढ़ जाता है, रेट बिक जाता है, रेट भी अच्छा लग जाता है। फिर कोई किसान है थोड़ा उन्हें जिद कर लिया तो आड़ती भी कह 2 रुपये और बढ़ा ले, 4 रुपये और बढ़ा के निपटा ही देते हैं। हाँ जी। तो सर जी आज का क्या रेट रहा जी पंजाब का? साइज के अकॉर्डिंग बता दीजिएगा। पंजाब नीचे में 75-80 बिका है, जो छोटा माल है सीमा की रेट था, उससे थोड़ा मोटा 85, 90, 95, थोड़ा मोटे छोटे बीच के साथ 100, 110, डबल लिक्का जो मोटे से थोड़ा छोटा होता है 120, 30, बढ़िया माल 140 रुपये से लेके 170, 80 रुपये तक लहसन बिका, 180 रुपये अपनी दुकान पे भी। पंजाब का लहसन, पंजाब का? हाँ जी 180 रुपये तक लहसन बिका। ये तो मतलब शायद ये पूरे साल टॉप का अभी तक का टॉप है, वो भी 2, 4, 3 कलाट, 2 कलाट, 1 कलाट, बहुत लहसन जो मटिया 170, 80 तक बिका है। तो इस साल का सबसे हाईएस्ट रेट अभी रहा या क्या? हाईएस्ट इससे ऊपर अभी तो पंजाब बिका नहीं है। अच्छा। और सर बात करें हिमाचल का, तो हिमाचल का आज का क्या रेट रहा जी? 210-15 तक बिका, जितना बढ़िया माल है। हिमाचल थोड़ी दबाव है बाहर के मालों से, तो उनकी तो 200, 210-15 तक आज बिका है माल। अच्छा। और नीचे में सर? नीचे में 100 रुपये, 100 से नीचे कोई लहसन नहीं बिका, उनका गिर्रा भी 100 से नीचे नहीं बिका। उनका सर जी फूट भी 100 से ऊपर ही बिका है। अच्छा। और सर आपका फार्मिंग लहसुन? फार्मी 70-80 रुपये से 110 रुपये तक पोजीशन है। चनिया लहसुन? चनिया बढ़िया पीला हुआ तो 300, 350, 250 ऐसे पोजीशन। और सर श्रीनगर? श्रीनगर 100 रुपये से 140 रुपये तक पोजीशन, उसकी उठाव थोड़ी कम हो चुकी है। और बात करें रामपुर का सर? रामपुर आपको 80-90 रुपये से लेकर 160 रुपये तक का पोजीशन है। ओके। और सर आपका जो है इधर का हरियाणा का क्या भाव है? हरियाणा आपको 100 रुपये से लेकर 120-30 रुपये तक का पोजीशन है। बढ़िया जितना माल होगा उतना अच्छा रेट है। इस टाइम बढ़िया मालों की डिमांड मंडी में, बढ़िया माल आप ढूंढने जाओगे 15,000 कट्टे में 500 कट्टे नहीं है। हाँ जी। और सर कोरावली या फिर किन्नौर का आ रहा है जी? कोरावली वाला आ रहा है 70 रुपये से लेकर 120-30 रुपये तक कोरावली बिक रहा है आपका। दाना उनका बिक रहा है 80 रुपये से 100 रुपये तक दाना बिक रहा है। गन्नौर वाला लहसन तो आ नहीं रहा, बाकी उधर के रामपुर आ रहा है, कासगढ़ साइड के थोड़ी आ रहा है माल, जो और भी यूपी बेल्ट है, उनका भी 80-90 रुपये से लेकर 120-30 ऐसे बिक रहा है। और सर इधर आपका राजस्थान का हो गया कोटा, छिपावरोद और एमपी का, इनका क्या बाजार चला जी? ये 65-70 रुपये से लेकर आपको 120-30 तक पोजीशन है। अभी थोड़ा पड़ता लगेगा राजस्थान एमपी का लहसन, अब आना चाहिए और बिकेगा लहसन उनका भी। अच्छा। बॉक्स वाला अभी आ रहा है या कम आ रहा है? नहीं बॉक्स तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, आपको हफ्ते 10 दिन हुआ कोई मंडी बॉक्स नहीं आया है। तो सर जी इस टाइम जो है, अब टाइम पीरियड को देखते हुए और ये सब जो है सिचुएशन, जितना भी जो सिचुएशन है, चाहे बाहर का माल का हो या फिर टाइम को देखा जाए, तो किसान भाइयों को अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना चाहिए। जहाँ मतलब अगर 100 कट्टे लेके जा रहे थे वहाँ 110 लेके जाना चाहिए, या फिर वही 100 पे अभी रखना चाहिए? मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, बाजार जब तेज हो अच्छे माल निकला, मान लो इस बीच में कितना अच्छा रेट था, 15-20 दिन पहले बहुत अच्छा रेट था आपको, उस टाइम में निकला, इस टाइम तो 20 से 30 रुपए किलो अंतर आ गया। अच्छा, 20 से 30 रुपए, 30 रुपए का अंदर आ गया। अब यही चीज फायदा उठाने के टाइम होता है ना, कि आप नहीं उठा पाते हो, हर कोई नहीं उठा पाता है, हर कोई कहते हैं ना कि लालच, ये हमें लालच मार जाता और कितना तेज होगा। ये सबके साथ वही कहानी है सर, सबके साथ, चाहे हम हो कोई भी हो। हमें एक सर्टिफिकेशन यार, हमें लग रहा है 50 बिके, हमारा 150 बिक रहा तो बेचो ना, बहुत अच्छा रेट है। क्या होगा, 10-20 रुपए और बढ़ जाएगा। अब 10-20 रुपए बढ़ने के जब 30 रुपए और घट गया तो आपको नुकसान ही है ना। ये भी बात है। अगर मान लो अगर बेच लेते तो अभी खरीदने वाले बनते उन पैसों को। हाँ जी। अभी खरीद लेते तो दोबारा एक मौका आएगा फिर बेच लेते। अच्छा। आप एक ही लहसन को 5 लाख के 15 लाख करते, 15 लाख के 7 लाख करते, 7 लाख के 12 लाख करते, वो घुमा फिरा उसी में सिर्फ एवरेज लगाते रहते, मेरा माल इतने कितना इतने हो गए। आप उनको कैश करो पहले, मतलब मन में ख्याल नहीं बनाना, ख्याल नहीं बना, पहले उनको कैश कर लो ना। आपको लग रहा है 10 लाख 15 लाख पहले उठा लो ना, पहले 15 लाख लाओ, फिर अगर 5 लाख का माल ले लो, बाजार आता फिर नीचे तो फिर 5 लाख का माल ले लो, फिर बढ़ता है फिर बेचो उनको माल, 10 लाख के लिए फिर 12 लाख 13 लाख 15 फिर बेच दो उन मालों को। इस तरह के काम करो। और इस टाइम तो देखो साल ही पूरा ऐसे काम कर रहे हैं, जो शुरू से ऐसे काम किया सब पैसे बनाया होगा। मैं कह रहा हूँ हमेशा 20-30 रुपए डाउन हुआ, फिर 20-30 50-50 100 रुपए बढ़ा, जो 50-60-80 रुपए वाले 180 तक लहसन बिक गया, उस टाइम में खरीदा होगा, अब इतना 150 तो बेचा होगा। फिर जो 150 बेचो, फिर बीच में मंदा आया 120-30 खरीदा, फिर 160-70 का फिर तो बेचा हो। इस टाइम में साइकिल में 2-3 बार बेच लो तो क्या करोगे, अच्छे का पैसे बन जाएगा आपको। मगर आपको तरीका होना चाहिए कि पैसे से होना चाहिए, कि लालच से बचना चाहिए कि और महंगा बेचो, उन महंगों से नहीं जो अच्छे रेट लेके बेचते चलो आप।
और महंगा के चक्कर में वजन भी तो जाता है सर, क्वालिटी भी तो जाता है। देख रेख में वजन बहुत सारी चीजें जाता है आपका, वजन के साथ देख रेख भी जाता है, जब बाजार फिर घुस जाता है फिर आप रोके रहते हो उनको, जब आपको 1 महीने से 3 महीने रोकना पड़ता है, वो सभी चीज जाता है। जहाँ रखे गोडाउन में रखे उनका किराया भरा होगा, हर किसी तो अपना नहीं होता, उनका भी होता है, हर किसी घर का पैसा नहीं होता, बट ब्याज बट्टों के पैसे होते हैं, बैंकों के पैसे होते हैं, उनका भी तो जा रहा है, वो सभी तो कैलकुलेट किया जाता है इन चीजों में। जी बिल्कुल सर। तो सर जी इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा। सर शॉप नंबर है 277 न्यू सब्जी जातुर, फर्म का नाम है शंकर गार्लिक कंपनी, कॉन्टैक्ट नंबर है 9560659340। धन्यवाद जी।